honored guest. Today, I, Lakshya, stand here to represent and to present this project, Operation Sindhu, a decisive show of strength and the presence of our military and forces all combined. Now, what I must say is let's move towards the incident itself. 26 of our civilians died. That shook the conscience of our whole nation. And what that is strange is that it is based upon the communal hatred, and it is all about to spread the hate towards our citizen, to disturb the harmony of the country, and the significance of this is all about the incident. And now we will move towards the Sarvekshini, and she will be explaining about Pahalgam attack. नमस्कार मैम, मेरा नाम सुरेखी चौधरी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। 22 अप्रैल 2025 दोपहर लगभग 3 बजे बैसरन घाटी, जो कि पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर की एक फेमस टूरिस्ट साइट है, जहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, और इन्हीं सुंदर घाटियों के बीच से निकले लगभग 4 से 6 आतंकवादी, जिन्होंने वहां पर गए हुए इनोसेंट टूरिस्ट की जान ले ली। वहां पर इस पहलगाम अटैक में 26 मेन को मारा गया, और सिर्फ उन्हें ब्रूटली मारा ही नहीं गया, उनसे उनका धर्म पूछकर मारा गया। उनकी फैमिलीज, उनके परिवार जो उनके साथ थे, उन्हें ये कहा गया कि जाओ, जाकर अपनी सरकार को बताओ कि हम आए थे और हम कितने पावरफुल हैं। मैम, कश्मीर सिर्फ लोगों का मुकुट नहीं है, ये भारत का मुकुट है, और ये हमला सिर्फ भारत के लोगों पर नहीं, उसकी एकता और अखंडता पर ही था। अब इस मुकुट पर और खून के छींटे बर्दाश्त नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मैम, मेरा नाम कशिश पवार, और आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ इस ऑपरेशन के दूसरे लेवल पर, जो है हाई लेवल मीटिंग। पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेना के तीनों चीफ्स और हमारे होम मिनिस्टर NIA चीफ्स के साथ मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि भारत इस कायरतापूर्ण हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखेगा कि इस हमले में किसी इनोसेंट सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुंचे। धन्यवाद। मेरा नाम युवराज और मैं कक्षा 9वीं का छात्र। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और ऑपरेशन सिंदूर में जो जो हथियार का इस्तेमाल हुआ, आज मैं उसे बताना जा रहा हूँ। Operation Sindoor was not done by the single part of the military. There are 3 parts of military: Army, Air Force and Navy. Navy ने जो हमारे देश को सहायता दी है, वो एक इनडायरेक्ट वे से दी है। जैसे कि अगर मैं आपको हथियारों के बारे में बताना चाहूँ तो राफेल और तेजस ने हमारी मिलिट्री का साथ दिया है, और S-400 लॉन्चर ने भी हमारा साथ दिया है। और अगर हमारी देश की जो 3 मिसाइल्स थी, उन्होंने हमें सपोर्ट दिया था, जैसे हैमर गाइड बम एक ऐसा गाइड बम है जो अपनी प्रिसाइजनेस और अपनी उस शक्ति के लिए माना जाता है जो अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकती। और स्कैल्प मिसाइल, ये एक ऐसी मिसाइल है जो जिसे रेडार तक नहीं पकड़ सकता। ये मिसाइल फ्रांस से हमने ली है। और अगर बात करें स्वदेशी मिसाइल की, जो हमारी स्वदेशी मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रूस ने मिलकर बनाई है, और हमारा देश अब उस मुकाम पर है। हमने ना किसी देश से कोई टेक्नोलॉजी ली, ना किसी और से। हमने परमाणु बम भी अपने आप बनाया है। और अगर मैं बात कहूँ S-400 लॉन्चर की, ये रशिया से लिया है। इसकी खासियत ये है, जैसे कि रेडार चलता है, ये रेडार उसी का ही है। जब S-400 का रेडार चलता है, ये सिग्नल्स भेजता है। ये जब सिग्नल भेजता है तो हमारे जो जेट्स होते हैं वो उसे डिकोड करके भेज देते हैं, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कहता। पर जो दूसरे देश, दुश्मन देश के विमान होते हैं, वो उसे डिकोड नहीं कर पाते, और वो उस पर हमला कर देता है। हमला किससे करता है? हैमर मिसाइल से, क्योंकि हैमर मिसाइल ही एक ऐसी मिसाइल है, और भी बहुत सारी मिसाइल है जो जमीन और आसमान से दोनों से ही फायर हो सकती है। और अगर मैं बात करूँ ड्रोन्स का, हमारे जो पूरा ये जंग हुई है ऑपरेशन सिंदूर की, इसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन का कामिकाजे ड्रोन, इसका नाम है कामिकाजे ड्रोन। इसका महत्व ये रहा है, इसे कामिकाजे ड्रोन का एक निकनेम है। निकनेम क्या है? सुसाइड ड्रोन। ये सुसाइड ड्रोन अपनी ऐसी शक्ति के लिए जाना जाता है जो अपने लक्ष्य पे पहुंचकर अपने आप को खत्म कर देती है और एक मैसिव ब्लास्ट करती है। और हमारी जो देश की नेवी है, नेवी का ये INS विक्रांत है, ये हमेशा ही हमारे साथ रहा है और हमें सहायता करी है हमारी। और अगर बात करें हम राफेल जेट की, राफेल जेट बैलिस्टिक मिसाइल तक कैरी कर सकता है और न्यूक्लियर बम तक। और हमारा जो तेजस है वो इतना
बेहतर विमान है, वो भी ज्यादा से ज्यादा तक मिसाइल कैरी कर सकता है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ हमारे S-400 लॉन्चर की, इसमें मिसाइल जो हमारी होती है ये कम से कम 8000 किलोमीटर तक इसकी दूरी है जो अपनी मिसाइल को भेज सकता है। उसके लिए हमें एक बेहतर मिसाइल की जरूरत है, जैसे आकाश की और लाइक हैमर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, मेरा नाम आशु कुमार है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मिडनाइट ऑपरेशन की ओर। इसमें भारत की 3 नौसेनाओं ने मिलकर इन सब ठिकानों को नष्ट किया। थल सेना की ओर से सूफिया कुरैशिया ने, वायु सेना की ओर से व्योमिका सिंह ने। हालांकि जल सेना ने इस ऑपरेशन में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुई, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई। 7 मई 2025 यानी करीबन रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच, यानी केवल 30 मिनट की अवधि में इन सारे ठिकानों को नष्ट कर दिया और इसमें किसी भी पाकिस्तानी इनोसेंट लोगों की जान नहीं गई है। धन्यवाद। किसी भी देश में हमने भारत के कार्यकर्ता के विरुद्ध किसी भी देश ने विरोध नहीं किया था। हालांकि हमने कुछ समय बाद उन ठिकानों को नष्ट करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया था। धन्यवाद।